दोस्तों ये गजा की तस्वीर है और इसराइल ने हमला कर दिया गजा पे। हजारों लोग शहीद हो चुके हैं। एक बेटी माशाल्लाह, दो बेटे जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं और एक वाइफ। पूरी की पूरी फैमिली बेचारे की चली गई इस हमले में, रॉकेट हम देखें इस वक्त गजा पे जो भी हमला हो रहा है, बमबारी हो रही है, तो कोई मुसलमान मुल्क उनकी मदद नहीं करा। कहीं ईरान है, लेबनान है और शाम वगैरह जो 3-4 हैं, वो जो गैरतमंद मुल्क हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं। यहाँ के आप मौलाना देखेंगे तो वो आपको हमेशा जल से जुलूस करते हुए नजर आएंगे। अपने मुल्क को तबाह करने के लिए सबसे आगे होंगे। वो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया गया है। फ्लैटों की फ्लैटें तबाह हो गई हैं, घर तबाह हो गए हैं, बच्चे जान बहक हो गए हैं, खुराक खत्म हो गई है, पेट्रोल खत्म हो गया है, तेल खत्म हो गया है, खाने पीने की चीजें खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया है, बिजली गैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आपसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और ये तस्वीर आप देख रहे होंगे और बहुत ही अफसरदा तस्वीर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस जगह की और इस वक्त कहाँ जंग चल रही है और किस जगह की ये तस्वीर है। दोस्तों ये गजा की तस्वीर है और इसराइल ने हमला कर दिया गजा पे। हजारों लोग शहीद हो चुके हैं और जख्मी हो चुके हैं गजा के इसमें हमले में, जब इसराइल ने अपनी जारियत दिखाई है। तो मैंने कहा आज का व्लॉग थोड़ा आपके साथ शेयर कर और आपके साथ ये तस्वीरें वगैरह भी शेयर करें कि ये क्या सीन हुआ है, क्या हुआ है। तो बहुत अफसोस की बात है, एक बंदे की जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इसकी तकरीबन एक बेटी माशाल्लाह, दो बेटे जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं और एक वाइफ। पूरी की पूरी फैमिली बेचारे की चली गई इस हमले में, रॉकेट हमले में, मिसाइल के हमले में जो भी था। तो बहुत अफसोस, मुझे ये तस्वीर बहुत जो है दुखी लगी और मैंने कहा आपके साथ शेयर किया जाए। जब किसी की फैमिली चली जाती है या किसी का घर का अफराद चले जाते हैं तो कितना दुख होता है। अपने बच्चे चले जाते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। बच्चों को कितने नाजों से आदमी पालता है और कितने प्यार मोहब्बत से पालता है, और जब वो बच्चे चले जाएं और खाली आदमी रह जाए, अपना एक आदमी बच जाए तो कितनी तकलीफ होती है। जब पूरी फैमिली चली जाए और एक आदमी रह जाए तो वो उसको भी यानी कि वो भी ये सोचता है कि शायद मैं भी चला जाता। तो ये कुछ वीडियो और कुछ तस्वीरें आई थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि वहाँ पे इस वक्त क्या हाल है और हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका क्या हाल है। देखें इस वक्त गजा पे जो भी हमला हो रहा है, बमबारी हो रही है, तो कोई मुसलमान मुल्क उनकी मदद नहीं करा। 3-4 मुल्क हैं, ईरान है, लेबनान है और शाम वगैरह जो 3-4 हैं, वो जो गैरतमंद मुल्क हैं वो उनकी मदद कर। बाकी अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम तो सिर्फ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक पे मौजूद हैं और टिकटॉक पे हर चीज़ उनके लिए कर रहे हैं। बाकी कोई जो ऐसा अमल है सामने वाला उसको कोई नहीं है, ना कोई इमदाद जा रही है, ना कोई माली इमदाद हो रही है और ना ही कोई दुआ हो रही है। यहाँ के आप मौलाना देखेंगे तो वो आपको हमेशा जल से जुलूस करते हुए नजर आएंगे। अपने मुल्क को तबाह करने के लिए सबसे आगे होंगे और यहाँ के जितने लोग हैं वो इस चीज़ में आगे होंगे। लेकिन जो इस वक्त गजा के ऊपर जो कहर हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा पाकिस्तान से, और ना ही कोई ऐसा खास बयान आ रहा है जिससे आदमी की दिल खुश हो कि हाँ यार हम पाकिस्तानी उनके लिए ये कर रहे हैं। और इस वक्त गजा वाले लोग भी यही कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान में हमारी इतनी उम्मीदें थी और ये था वो था, और हम भी कहते थे यार कि जो होगा तो हम खुद जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे और यहाँ से पाकिस्तान ये करेगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसी कहानी नहीं है क्योंकि सारे मुल्क डर रहे हैं। सऊदी अरब, दुबई हो गया, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो सारे जो है ना बस अपनी सिर्फ वो करें, कोई भी उनकी मदद नहीं करा। सिर्फ हालांकि पता नहीं कितने इस्लामी ममालिक का एक ग्रुप है और कहते हैं कि वो पूरे जो है ना उसमें एहतियात है, लेकिन उसमें कोई नहीं करा। हालांकि गजा को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया गया है। फ्लैटों की फ्लैटें तबाह हो गई हैं, घर तबाह हो गए हैं, बच्चे जान बहक हो गए हैं, माएँ बहनें जान बहक हो गई हैं। लेकिन ना कोई झंडबंदी हो रही है, ना कोई वो हो रहा है, और उनके पास खुराक खत्म हो गई है, पेट्रोल खत्म हो गया है, तेल खत्म हो गया है, खाने पीने की चीज़ें खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया है, बिजली गैस उन्होंने बंद कर दी है। तो इस वक्त गजा में बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। लेकिन आलम इस्लाम इस वक्त खामोश है, यहाँ के मौलाना खामोश हैं, यहाँ के लोग खामोश हैं, यहाँ की हुकूमत खामोश है, कोई यानी कि बात करने को तैयार नहीं। तो बस दुआ कर सकते हैं। ये वीडियो आपने खुद देख ली कि ये इनके साथ क्या हाल। तो ये एक बंदे की तो पूरी फैमिली चली गई और वो बेचारा मलबे के डेर पे बैठा हुआ है और वो बेचारा क्या सोच रहा होगा कि यार मेरी पूरी फैमिली चली गई, उनके साथ कितना उसके यानी कि उसके लिए तो ये क़यामत है ना, क़यामत से ज़्यादा है ये। बस अल्लाह ताला हमें ईमान दे। बाकी हमारा जो ईमान है इस वक्त यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और इन सोशल मीडिया पे बाकी कोई ज़ाहिरी अमल कोई भी नज़र नहीं आ रहा। सारी दुनियादारी चल रही, किसी को किसी का कोई गम नहीं। तो नफ्सा नफ्सी का दौर आ चुका है, किसी को किसी की परवाह नहीं है कि कौन दुख में है कौन सुख में। सब अपने अपने उसमें पूरे हैं और सब ने दौलत को वो कर लिया है। तो अल्लाह बेहतर करेगा। गजा के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला बेहतर करे, और इसराइल ने जो उनके साथ जुल्म किया है तो अल्लाह ताला बेहतर करे और अल्लाह ताला की तरफ से कोई गैबी मदद हो जाए तो कुछ हो सकता है। बाकी मुस्लिम ममालिक हैं जो उनमें तो कोई उम्मीद नहीं लगाई शायद जा सकती।
कुछ मुल्क हैं जो ऐसे गैरतमंद हैं, वो कर रहे हैं काम। बाकी कुछ ऐसे मुल्क हैं जो आप कुछ भी कह सकते हैं, उनको वो किसी काम के नहीं। तो अल्लाह ताला खैर करेगा। आपने वीडियो वगैरह देख ली और मेरा आज दिल कह रहा था कि मैं एक व्लॉग बनाऊं, ताकि देख लूं कि भाई आपके साथ शेयर करूं कि कितनी दुख की घड़ी है और कोई उनके साथ नहीं। अल्लाह बेहतर करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उन गज़ा वालों के लिए दुआ कीजिएगा ताकि जंगबंदी ख़त्म हो और उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो और खाने पीने की खुराक शुरू हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।